जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे स्कंद में पहली कथा है सत्यवती से वेद व्यास जी के उत्पन्न होने की कथा। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, आपने जो कथा कही उसके अनुसार व्यास जी देवी सत्यवती के पुत्र हैं, किंतु आपने यह भी कहा है कि राजा शांतनु से विवाह के पश्चात सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो ही पुत्र उत्पन्न हुए। व्यास जी की उत्पत्ति कब हुई? हमारे मन में यह जिज्ञासा हो रही है। विचारों की श्रृंखला में कई तरह के प्रश्न बन रहे हैं, अतः आप हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर देने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न भावों को हम भली भांति जान गए। आपके कथन का अर्थ यह है कि सत्यवती के विवाह के पूर्व ही व्यास जी की उत्पत्ति हुई थी। क्या आपका इस प्रकार विचार करना भी उचित है, क्योंकि सत्यवती अपने पिता के घर थी जब व्यास जी की उत्पत्ति हुई थी। यह कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व काल में चेदी देश के उपरिचर नामक धर्मप्रिय एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से प्रसन्न एवं सुखी थी। राजा स्वयं ब्राह्मणों को भक्त थे। एक बार उन्होंने देवराज इंद्र की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उनके सम्मुख प्रकट हुए और स्फटिक मणि से निर्मित एक दिव्य विमान प्रदान किया। राजा उपरिचर उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर सर्वत्र विचरण करने लगे। संसार में उनकी ख्याति फैल गई। राजा की पत्नी गिरिका अत्यंत रूपवती एवं नारी गुणों से संपन्न कुलीन स्त्री थी। एक बार उसने ऋतु स्नान से निवृत्त होकर अपने पति से कामना प्रकट की, किंतु पितरों के आज्ञा से उस समय राजा को मृग्या के लिए वन जाना हुआ। वन में भी राजा का चित्त अपनी स्त्री से संसर्ग के लिए चंचल होता रहा, जिससे उनका अमोघ वीर्य स्खलित हो गया। यह व्यर्थ न हो ऐसा विचार करके राजा ने वट वृक्ष के एक पत्ते के दोने के आकार का बनाकर वीर्य रख दिया। तदुपरांत विचार करने लगे कि इसे अपनी पत्नी के पास किस तरह भेजूं। हे ऋषियों, जिस घड़ी राजा उपरिचर विचार कर रहे थे, उसी समय उन्हें एक बाज पक्षी दिखाई दिया। राजा ने सोचा कि समस्त पक्षियों से तीव्रगामी यही पक्षी होता है। तब उन्होंने वीर को अभिमंत्रित करके पक्षी से बोले, हे पक्षीराज, तुम इसे लेकर इसी समय मेरे घर जाओ और मेरी स्त्री गिरिका को दे देना। बाज राजा के कथन को स्वीकार कर वीर्य वाला दोना अपनी चोंच में लेकर राजधानी की ओर तीव्र गति से उड़ चला। मार्ग में एक दूसरे बाज ने उसे चोंच में दोना दबाए देखकर सोचा कि वह मांस का टुकड़ा ले जा रहा है, अतः वह तीव्र वेग से उसके निकट आया और दोनों को युद्ध हो गया और दोने को छीन लेने का प्रयत्न करने लगा। इसी तरह उन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा और वीर्य वाला दोना बाज की चोंच से छूटकर जल में गिर पड़ा। दोनों की लड़ाई का कारण ही न रहा तो वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। बाज के चंगुल से छूटकर गिरे वीर्य को दोने सहित अद्रिका मछली निगल गई और उसके गर्भ रह गया। जिस समय गर्भ का 9वां महीना पूर्ण होकर 10वें माह का आरंभ काल चल रहा था, उस मछली को मछुआरे ने अपने जाल में फंसा लिया और जल से निकालकर बाहर ले आया। तत्पश्चात जब उसने उस मछली का पेट चीरा तो
उसमें मनुष्य के 2 बच्चे निकले। यह अद्भुत दृश्य देखकर उस मछुआरे के आश्चर्य की सीमा न रही। एक बालक था और दूसरी कन्या। हे ऋषियों, यह आश्चर्य का विषय नहीं, क्योंकि वह मछली अन्य सभी मछलियों की भांति सामान्य मछली नहीं थी, बल्कि ब्राह्मण के शाप से ग्रसित अद्रिका नामक एक अप्सरा थी। एक बार उसने यमुना में स्नान कर प्राणायाम कर रहे एक ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उसके इस कार्य पर क्रोधित होकर ब्राह्मण ने शाप दे दिया, अरे मूर्ख, मैं संध्या वंदन कर रहा था, तूने मेरे ध्यान में विघ्न उत्पन्न किया, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तू मछली हो जा। ब्राह्मण के यही शाप से वही अद्रिका मछली हुई। उसके पेट से निकले 2 बच्चे को मछुआरे ने ले गया जाकर राजा को सौंपते हुए सारा वृतांत बतलाया। राजा ने बालक को अपने पास रख लिया और कन्या धीवर मछुआरे को दे दी। वह कन्या मत्स्योदरी कहलाई। उसके तन से सदैव मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा हुआ। राजा उपरिचर के वीर्य से उत्पन्न बालक आगे चलकर राजा मत्स्य के नाम से जगत विख्यात हुआ। मत्स्यगंधा का पालन पोषण मछुआरे ने किया, जिस कारण वह उसी की पुत्री कहलाई। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, धीवर मछुआरे ने जब मत्स्य रूपी अद्रिका अप्सरा का पेट फाड़ा, तब वह अप्सरा मृत्यु को प्राप्त हुई, अथवा इसका कोई और वृत्तांत है? ऋषियों की जिज्ञासा देखकर प्रसन्न होते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषिजन, इसका वृत्तांत यह है कि ब्राह्मण ने जब अप्सरा अद्रिका को शाप दिया तो यह भय और चिंता से युक्त होकर विलाप करती हुई उनके निकट पहुंची और चरणों में बैठकर विनती करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे अप्सरा, तूने मेरा ध्यान करते समय विघ्न उत्पन्न किया, इसलिए मैं क्रोधित हो गया और तुझे शाप दे दिया। हे शुभ, तू तनिक भी शोक मत कर और मत्स्य योनि में चली जा। माता भगवती की कृपा से जब तेरे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे, तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। इसी तरह वह अप्सरा यमुना जल में मत्स्य रूप में रहती हुई अपने उद्धार के समय की प्रतीक्षा करने लगी। बच्चों के जन्म के पश्चात वह अपने पूर्व रूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक चली गई। हे ऋषियों, मत्स्य के पेट से उत्पन्न मत्स्यगंधा नामक कन्या जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तो वह अपने पिता वाला कार्य करने लगी, अर्थात मछली पकड़ना, बेचना आदि। एक दिन की बात है, महाज्ञानी दिव्य तेजस्वी पराशर ऋषि जी विचरण करते हुए यमुना तट पर पहुँचे। उस घड़ी मत्स्यगंधा के पिता भोजन कर रहे थे। पराशर जी नदी पार उतरने के लिए धीवर से कहा। तब धीवर ने मत्स्यगंधा को संबोधित करके कहा, हे पुत्री, मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन त्याग कर उठना उचित नहीं है, अतः तुम महात्मा जी को नाव में बिठाकर उस पार पहुंचा दो। पिता की आज्ञा को स्वीकार कर मत्स्यगंधा पराशर मुनि को नाव में बिठाकर उस पार ले जाने लगी। देवी के कृपा से महान तपस्वी पराशर जी के मन में मत्स्यगंधा को देखकर प्रबल वासना की कामना उत्पन्न हुई और वे उसका हाथ पकड़कर कहने लगे, हे कन्या, तुम अत्यंत सुंदर हो तथा मेरे मन को अत्यंत भा गई हो, अतः मेरी इच्छा पूर्ति करो। पराशर ऋषि जी की वाणी सुनकर मत्स्यगंधा विनयपूर्वक बोली, हे ऋषिराज, आप धर्मात्मा, तपस्वी एवं उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं। आपके मुखमंडल पर विद्यमान तेज देखकर सरलता पूर्वक जाना जा सकता है। संसार में मानव योनि प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है और उससे भी दुष्कर ब्राह्मण कुल में जन्म पाना। आप में सभी गुण हैं, धर्म का ज्ञान है, फिर मुझ दुर्गंधा युवती को देखकर आप में मुझे
प्राप्त करने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? हे मुनिवर, सत्य तो यह है कि संयोग सुख तभी प्राप्त होता है जब दोनों समान रूप वाले हो। मत्स्यगंधा के वचन को सुनकर श्री पराशर ऋषि जी ने उसे अपने तपोबल से उसी समय कस्तूरी गंध वाला बना दिया। उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। तब मुनि ने पुनः प्रणय निवेदन किया। तब सत्यवती कहने लगी, हे ऋषिराज, दिन में किस तरह कर्म पशु करते हैं, दिन में इस तरह का कर्म पशु करते हैं, मनुष्यों को दिन में करना शास्त्राज्ञ के विरुद्ध है। फिर आप तो वेद और शास्त्र के ज्ञाता हैं, अतः अभी आप अपनी इच्छा को रोके रहिए। नदी के उस तट पर मेरे पिताजी हैं और जनमानस भी देख रहे हैं। सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर पराशर ऋषि जी ने अपना तपोबल से उसी क्षण कुम्हरा उत्पन्न कर दिया। कुम्हरे के कारण वहाँ अंधेरा छा गया। पुनः सत्यवती कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं अविवाहित हूँ और मेरे साथ यह कर्म करके चले जाएंगे, किंतु मेरी क्या गति होगी? थोड़ा विचार करके, क्योंकि यह सुनिश्चित है कि आपका वीर्य व्यर्थ सिद्ध नहीं होगा। उस समय पराशर जी सत्यवती के अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे प्रिय, मेरा कार्य करने के उपरांत भी तुम पूर्ण रूप से कन्या ही रहोगी, और यदि तुम कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो। श्री पराशर जी के वचनों को सुनकर सत्यवती बोली, आप महात्मा एवं ज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, तो यह वर दें कि मेरा कन्या व्रत भंग न हो तथा मेरे तन में यह सुगंध सदा सर्वदा विद्यमान रहे। मेरे पिता को इस रहस्य का ज्ञान न हो और मैं सदैव युवती बनी रहूं। हे अनघ, मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र आपके समान तेजस्वी हो। तथा तब पराशर ऋषि जी बोले, हे सत्यवती, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार होगा और वह वेद के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान अर्जित कर 4 भागों में विभाजित करेगा। हे वरानने, तुम्हारा वह पुत्र संपूर्ण संसार में अपनी प्रतिष्ठा कायम करेगा। तत्पश्चात श्री पराशर जी गंभीर होकर विचार करके कहने लगे, यह सत्य है कि आज से पहले मैं किसी स्त्री को देखकर मोहित नहीं हुआ था। सुंदर अप्सरा की सुंदरता भी मुझे आकर्षित न कर सकी। अवश्य ही इस कारण के पीछे कोई महान रहस्य है जिसके वशीभूत होकर मैं तुम पर मोहित हुआ। उपरोक्त वचन कहकर श्री पराशर जी चले गए। सरस्वती भी यमुना जल में स्नान कर सत्यवती भी यमुना जल में स्नान करके पिता के पास लौट गई। हे ऋषिगण, पराशर जी के वीर से सत्यवती गर्भवती हुई और समयानुसार यमुना तट पर दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। उसके दिव्य तेज से को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात कामदेव प्रकट हुए हो। वह बालक उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता के सम्मुख नतमस्तक होकर बोला, हे माते, मैं तपोनिष्ठ बन कर आपके गर्भ से में प्रविष्ट हुआ था। मुझे असीम तपोबल है। अब आप प्रसन्नचित होकर अपने पिता के घर जाएं और मैं तप हेतु वन को जाता हूँ। जब तुम मुझे याद करोगी, मैं उसी पल तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊँगा। यमुना तट पर व्यास जी का जन्म हुआ, जिसे भी द्वैपायन कहलाए, और हाहाकारी कलयुग के आगमन को देखकर मनुष्यों को मुक्ति मार्ग दिखाने हेतु वेद को 4 भागों में विभाजित किया। वेद का विभाजन करने के कारण उनका एक नाम वेद व्यास जी हुआ। आगे चलकर उन्होंने पुराण संहिताएं, महाभारत आदि महाग्रंथ की रचना की तथा अपने शिष्यों एवं पुत्र सुखदेव को भी पढ़ाया। हे ऋषियों, सत्यवती और व्यास जी के जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाया हूँ
अब आगे क्या सुनना चाहते हो।